ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। अब अगर हम चाहेंगे कि हमारा डिलीवरी बेहतर हो, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो फिर हमें अच्छे ऑफिसर्स चुन के मौका देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का 5 साला प्लान, गरीबों को मुफ्त सोलर देने का ऐलान। मुजरा काम करेंगे, कारकर्दगी बेहतर बनाएं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करें, हर जगह अच्छे अफसर लगाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। सिंध पुलिस पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। कहा, अरकान असम्बली अपने अज़ला में अफसरान पर नज़र रखें, हम खुली कचहरी में आवाम से राय लेंगे। आवाम नफरत की सियासत से तंग, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। मलीर, किमाड़ी, लियारी, गरबी में पीपल्स बस के नए रूट शुरू किए जाएंगे। ज़ियाउद्दीन अस्पताल से चाकेवाड़ा चौक बरास्ता बिलावल चौरंगी रूट में तोसी का मंसूबा। 26 स्ट्रीट, गिजरी, वज़ीआला हाउस, सुल्तानाबाद, माड़ीपुर रूट की तोसी का भी फैसला। हॉक्सबे से सदर, मंगोपेट से बनारस नए रूट्स पर टेस्ट बस शुरू की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। लियारी से मली नया रोड, चाकेवाड़ा स्टॉप तक पीपल्स बस चलाने की तजवीज़। कराची इंतजामिया के बारिशों के नुकसानात से बचाव के लिए हंगामी इक़दाम। कमिश्नर कराची का बरसाती नालों की सफाई का काम बारिशों से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। 167 छोटे नालों, 29 हाई रिस्क पॉइंट्स की सफाई के लिए तरजीही इक़दाम की हिदायत। तमाम टाउन्स को वाटर कॉरपोरेशन मैन होल्स के ढक्कन फराहम करेगी। जायजा इजलास में फैसला। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बल्दिया उस्मा, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अमले की शिरकत। कैंटोनमेंट बोर्ड्स, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस की भी शिरकत। कमिश्नर हसन नकवी का कहना था कि बारिशों से निमटने के लिए तमाम इदारे एक हफ्ते में हंगामी मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम, समाजी रहनुमा सारम बर्नी ज़ेरे हिरासत। हसास इदारों ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। FIA हुकाम के मुताबिक सारम बर्नी पर 25 से ज़्यादा बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमरीका भेजने का इल्ज़ाम है। अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर कार्रवाई की। 17 बच्चों को अमरीका स्मगल करने का इल्ज़ाम सामने आ चुका। सारम बर्नी की बेटी अदनान सारम का कहना है, वालिद खुद FIA के दफ्तर गए, किसी किस्म के गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। सारम बर्नी का 3 दिन पहले का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, मेरी जात पर कीचड़ उछालने वालों को भरपूर जवाब दूंगा। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो नहीं बोलना चाहता था अब बोलूंगा। हमेशा चुप रहा हूँ, लेकिन अब बोलूँगा और अच्छा खासा बोलूँगा। जो नहीं बोलना चाहता था वो भी अब बोलूँगा। कभी मैंने वो काम किए नहीं, ना आप लोगों ने सुने होंगे ना देखे होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे कि कब तक चुप रहूँ। शौहर पर घटिया इल्ज़ाम लगाया गया। सारम बर्नी की अहलिया आलिया सारम भी मैदान में आ गई। कहा, लीगल टीम काम कर रही है, कुछ बोलूंगी तो पाकिस्तान की बदनामी होगी। सारम के खिलाफ साजिश की जा रही है। 30 साल से शेल्टर होम चला रही है। शहरियों के लिए एक के बाद एक परेशानी। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 50 रुपये फी लीटर इजाफे का मुतालिबा कर दिया। बाल कमिश्नर की कोर्ट में दूध महंगा होगा, ये कीमत बरकरार रहेगी। कमिश्नर कराची आज इजलास में फैसला करेंगे। दूध के बाद दालों की कीमतें भी बढ़ गईं। दाल माश की कीमत में 35, जबकि दाल मसूर की कीमत में 27 रुपये इजाफा। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ और इंतजामिया की नाअहली की कीमत आवाम भुगतने लगे। दाल माश की सरकारी कीमत 515, मार्केट में 550 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। दाल मसूर 273 की बजाय 300 रुपये किलो में दस्तयाब। शहर में सड़कों की बेजा और बिला इजाजत खुदाई, करोड़ों लागत से बनने वाली सड़कें भी खोदी जाने लगी। वाटर कॉरपोरेशन के अनाही सड़कों को नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन जिना टाउन रिजवान अब्दुल समी वाटर कॉरपोरेशन हुकाम पर बरस पड़े।
खोदी गई सड़कों के नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट का जो निज़ाम है आपके सामने है कि तनख्वाहों की मद में जो पैसे मिलते हैं उसमें भी हर टाउन को इसी मसले का हर टाउन शिकार है कि जो फंड मिलता है ओजेटी मिलती है, ओजेटी कम है और तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। चोरी करने वाले मेहनत करने वालों पर बासीरे जाने लगे। इंटर इम्तहानात में नकल का बाजार गर्म, पेपर आउट होना मामूल बन गया। मेहनती तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। 12वीं जमा का रियासी का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक माफिया ने पेपर को मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल किया। फुल प्रूफ इंतजामात और वाटरमार्क भी काम न आया। तलबा के नंबर बढ़ाना साबिक नाज़िम इम्तहानात को महंगा पड़ गया। इमरान तारिक को मुअत्तल कर दिया। महकमे बोर्ड जामिया की सिफारिश पर इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात की। इमरान तारिक मैट्रिक बोर्ड में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। इंटर के तलबा के लिए इम्तहानी फॉर्म जमा कराने का आखिरी मौका। कॉमर्स आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप्स के लिए नई तारीख का ऐलान किया गया। तलबा 28 जून तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। फॉर्म 1000 रुपये लेट फीस के साथ इंटर बोर्ड में जमा किए जाएंगे। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक मुकर्ररा तारीख के बाद फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के दावे धरे रह गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर रेगुलेशन अब्दुल सज्जा की मनमानियाँ, डीजी और एडिशनल डीजी के अहकामात मानने से इनकार। हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सामत अली खान के मुताबिक डायरेक्टर डेमोलेशन तामीरात में इस्तेमाल करने के बजाय सील कर रहे हैं। गफलत बरतने पर वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। सिंध सेक्रेटेरिएट में तहसीन और आराइश के नाम पर करप्शन, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग्स आफ्ताब अहमद पर सरकारी खजाने को टीका लगाने का इल्ज़ाम। हुकूमत ने मुअत्तल करके रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया। बेशतर गुजा के दफातर की तहसीन और आराइश ना हो सकी। गुजा घरों और कैंप ऑफिस से दफातर चलाने लगे। शर्जील इनाम मेमन, अली हसन जरदारी, सईद गनी, आसा पिछुहो, जुल्फिकार शाह के दफातर का बुरा हाल। असिस्टेंट इंजीनियर को टाल मटोल और गलत बयानी पर मुअत्तल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ्रंट के कंट्री नुमाइंदे डॉक्टर लोएश शाबीना की मुलाकात। खानदानी मनसूबाबंदी, माँ बच्चे की सेहत पर तबादले खैर। मुराद अली शाह बोले, खानदानी मनसूबाबंदी पर महकमे पॉपुलेशन काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन टास्क फोर्स पर जल्द इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर क़यादत यौम माहौलियात पर तकरीब। उन्वान हमारी ज़मीन हमारा मुस्तकबिल और हमारी नस्ल की तजदीद रखा गया। आज़ा पेचहो, सईद गनी, जाम खान शोरो, मुर्तज़ा वहाब और दीगर शरीक। मुराद अली शाह का कहना था शफाफ पानी को आलूदगी से बचाना होगा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जामे कराची की ज़ेर एहतमाम सेमिनार। उन्वान ज़मीन की बहाली, सेहराई और खुशहाली पर काबू पाने की सलाहियत है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ डॉक्टर फारूक नवाज ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। मार्टिन डाउसाइड हेड इरफान अली बोले, हमें माहौल की बेहतरी के लिए काम करना होगा। ज़ुल्हज का चांद 7 जून को नजर आने का इम्कान। माहिर फल्किया की ईद उल अज़हा 17 जून को होने की पेशगोई। जावेद इकबाल का कहना है 7 जून को ग़ुरूब आफ्ताब 7:20 पर होने का इम्कान है। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे 45 मिनट होगी। ग़ुरूब आफ्ताब के तकरीबन 15 मिनट बाद चांद बाद से देखा जा सकेगा। शहर के बिगड़ते हालात, जमात इस्लामी का वज़ीर हाउस के घेराव का इंतहा। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर बोले, सिंध हुकूमत ने तर्ज़ अमल तब्दील न किया तो वज़ीर हाउस के बाहर धरना देंगे। कराची वालों को जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इक़्तिदार में शामिल जमातें शहर में अमन कायम नहीं कर सकेंगे। 5 माह में 50,000 से ज़ायद वारदातें हो चुकी। MQM पहले हुकूमत से बाहर आए, फिर सड़कों पर निकले। सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। नायब सदर FPCCI अमान पराचा कहते हैं, टैक्स शरह बढ़ने से तिजारती सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं। टैक्स बढ़ाने से टैक्स वसूली कम हो जाएगी। महंगे बिजली से कई सनतें बंद हो गई। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद भी कम की जाएगी। बजट में रिलीफ ना मिलने का खदशा है। साबिक वज़ीर मुमलिकत इशफाक तोला कहते हैं, हुकूमत तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाना चाहती है। 2017 के बाद से मईशत डगमगा रही है। IMF प्लान से कभी फायदा नहीं हुआ।
कमी के असरात आवाम को ना मिल सके। आटा सस्ता मगर फिर भी 50 रुपए का मिल रहा है। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा, कहा हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। होटल मालिकान बोले गैस का बिल 60,000 रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए का हो गया। हमारे मसाइल को भी समझने को तैयार नहीं। मसाइल हल हो जाए तो पराठा 30 रुपए में फरोख्त करेंगे। रेवेन्यू टैक्सेस वसूली का हदफ हासिल करने में नाकामी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मंजूर अहमद गजानी की सरबराही में एक और मरकजी सेल कायम। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई से नौतन बाईपास मवेशी मंडी की रौनक मांग बढ़ गई। मंडी में 1.25 लाख से ज्यादा जानवर मौजूद, मगर खरीदारी इंतहाई कम। खरीदारों का जानवर की कीमतें दुगनी होने का शिकवा। व्यापारियों का कहना है अखराजात दुगने होने की वजह से कीमतें बढ़ाई। मवेशी मंडी मालिकान को हरासा ना किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल और केएमसी को नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया मंडी को खत्म करने के लिए भी कार्रवाई ना की जाए। फैसल वापडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वापडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज मीडिया से गुफ्तगू की? मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज इत्तफाक था। बैरिस्टर फरोग नसीम का जवाब। एमक्यूएम का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत से रुजू। एमपी आमिर सिद्दीकी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुसूसी बेंच बनाने की दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। नेपरा कवानीन के मुताबिक 7.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं की जा सकती कि इलेक्ट्रिक ने ज़ाती कानून बनाए हैं। लापता शहरी की तलाश रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट का बासियाबी के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म। JIT इजलास जारी रखने की हिदायत। एयरपोर्ट के इलाके से लापता होने वाले शहरी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत पेश। समाअत 27 जून तक मुलतवी। पार्क्स और मैदानों में दाखिला फीस की वसूली। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पार्क्स की तफसीलात पेश ना की गई। DG पार्क्स 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब।